कि आज का इंसान बाहर से नहीं बल्कि खुद के प्रेशर से थक रहा है। पहले जमाने में लोग डिसिप्लिन सोसाइटी में रहते थे, जैसे रूल्स, पनिशमेंट। आज हम अचीवमेंट सोसाइटी में रहते हैं, जैसे सेल्फ मोटिवेशन, सक्सेस, प्रोडक्टिविटी। इस बुक में बताया गया है कि आज के समय में सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, खुद का शोषण हो रहा है। आज कोई बॉस जोर नहीं डाल रहा, हम खुद ही अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं। मुझे और अचीव करना है। पॉजिटिविटी का प्रेशर है हर जगह। बी पॉजिटिव, यू कैन डू एनीथिंग। ये मोटिवेशन कभी कभी टॉक्सिक बन जाता है। मल्टीटास्किंग और ओवरवर्क। आज के समय में हम एक ही टाइम पे बहुत काम करते हैं और फोकस कम होता है। ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड और मेंटल थकान, डिप्रेशन होता है। बुक कहती है आज की डिजीजेस फिजिकल नहीं, मेंटल हैं, जैसे डिप्रेशन, ADHD। फ्रीडम का इल्यूजन लगता है हम फ्री हैं, पर एक्चुअली हम खुद को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोई बाहर से दुश्मन नहीं है, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। बर्नआउट सोसाइटी बताती है कि मॉडर्न लाइफ में लोग खुद को ही पुश करते करते थक जाते हैं। ओवर प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का प्रेशर है। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जिम जाना हेल्दी है, लेकिन अगर तुम रोज प्रेशर में जिम जाओ, परफेक्ट बॉडी चाहिए, वो मोटिवेशन बर्नआउट बन जाता है। ये बुक एक वार्निंग है। ज्यादा प्रोडक्टिव बनने की रेस में हम अपनी मेंटल हेल्थ लूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पूरी किताब में लेखक क्या बताना चाहते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया कैसे बदल गई है और यह बदलाव ही हमारी मानसिक थकान और बर्नआउट की जड़ है। पहले के समय की सोसाइटी को लेखक डिसिप्लिन सोसाइटी कहते हैं, जहां जीवन पूरी तरह नियमों, आदेशों और बाहरी नियंत्रण पर आधारित था। उस समय लोगों को साफ साफ बताया जाता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे सजा मिलती थी। स्कूल में शिक्षक, नौकरी में बॉस और समाज में कानून, सब मिलकर इंसान को नियंत्रित करते थे। इसलिए व्यक्ति का बिहेवियर बाहर से तय होता था। इस तरह का समाज नो यानी नहीं पर चलता था। तुम यह नहीं कर सकते, यह अलाउड नहीं है, तुम्हें यह करना ही होगा। इस व्यवस्था में दबाव जरूर था, लेकिन वह दबाव साफ और दिखाई देने वाला था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंसान जानता था कि उसका दुश्मन कौन है। वह सिस्टम, बॉस या नियमों को दोष दे सकता था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदल गई और हम एक नई सोसाइटी में प्रवेश कर गए, जिसे लेखक अचीवमेंट सोसाइटी कहते हैं। यहां नियम और रोक टोक कम हो गए और उनकी जगह एक नया विचार आया, तुम सब कुछ कर सकते हो। सुनने में यह आजादी और प्रेरणा जैसा लगता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि यही सबसे बड़ा जाल है। पहले जहां इंसान को रोका जाता था, अब उसे अनलिमिटेड फ्रीडम दी जाती है। लेकिन यही फ्रीडम धीरे धीरे प्रेशर में बदल जाती है, क्योंकि अब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें पुश नहीं कर रहा, बल्कि तुम खुद को पुश कर रहे हो। अचीवमेंट सोसाइटी में कंट्रोल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। अब तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा बॉस बन जाता है, जो लगातार कहता रहता है, मुझे और करना है, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे रुकना नहीं है। यही इंटरनल प्रेशर सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, इसे पहचाना नहीं जाता और इससे बचना भी मुश्किल होता है। इस नई सोसाइटी में नो की जगह यस ने ले ली है। यस यू कैन, यस यू शुड, यस यू मस्ट अचीव। और यही पॉजिटिविटी धीरे धीरे इंसान को खत्म करने लगती है। पहले अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं होता था तो वह सिस्टम को दोष दे सकता था, लेकिन अब अगर कोई असफल होता है तो वह खुद को दोष देता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि सब कुछ पॉसिबल है। इस कारण फेलियर अब बाहरी नहीं, बल्कि पर्सनल हो गया है, और यही गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी को जन्म देता है। आज का इंसान खुद को लगातार कंपेयर करता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है, और यही सोच उसे और ज्यादा काम करने और ज्यादा अचीव करने के लिए मजबूर करती है। अचीवमेंट सोसाइटी में कोई सीमा नहीं होती, कोई फिनिश लाइन नहीं होती। तुम चाहे जितना हासिल कर लो, तुम्हें लगता है कि और करना बाकी है। यही एंडलेस दौड़ इंसान को कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। लेखक के अनुसार आज का इंसान पैराडॉक्स में जी रहा है। वह पहले से ज्यादा फ्री है, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा दबाव में है। यह फ्रीडम असली नहीं,
बल्कि एक इल्यूजन है, क्योंकि इंसान को लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसके विचार भी समाज, मीडिया और कल्चर द्वारा बनाए गए हैं। वह सोचता है कि उसे सक्सेसफुल बनना है, रिच बनना है, परफेक्ट लाइफ जीनी है, लेकिन ये इच्छाएं उसकी अपनी नहीं, बल्कि सोसाइटी द्वारा इम्प्लांटेड हैं। इस तरह इंसान अननोइंगली उसी सिस्टम को फॉलो करता है जिसे वह अपना डिसीजन समझता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई सोसाइटी में इंसान खुद ही अपना मालिक भी है और मजदूर भी। वह खुद को आदेश देता है, खुद ही काम करता है और खुद ही अपने ऊपर दबाव डालता है। यही सेल्फ ड्रिवन सिस्टम उसे रुकने नहीं देता, क्योंकि अब कोई बाहरी सीमा नहीं है। वह खुद ही अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता है। पहले के सिस्टम में काम के घंटे तय होते थे, लेकिन अब इंसान खुद तय करता है और अक्सर जरूरत से ज्यादा काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह रुका तो वह पीछे रह जाएगा। यही कांस्टेंट सेल्फ पुश धीरे धीरे मेंटल एग्जॉस्शन में बदल जाता है और यहीं से बर्नआउट की शुरुआत होती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसे दबाया जा रहा है, बल्कि यह है कि वह खुद को दबा रहा है। और यह दबाव इतना सटल और इनविजिबल है कि उसे समझना भी मुश्किल है। डिसिप्लिन सोसाइटी में रिप्रेशन दमन था, जबकि अचीवमेंट सोसाइटी में डिप्रेशन अवसाद है। पहले इंसान को बाहर से रोका जाता था, अब वह खुद को अंदर से खत्म कर रहा है। यही बदलाव इस किताब का कोर है, एक्सटर्नल कंट्रोल से इंटरनल कंट्रोल की यात्रा। और यही कारण है कि आज का इंसान फिजिकली नहीं, बल्कि मेंटली बीमार हो रहा है। अंत में लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर हमें बर्नआउट को समझना है, तो हमें इस इल्यूजन को तोड़ना होगा कि हम पूरी तरह फ्री हैं। असली सच्चाई यह है कि हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां हम खुद ही अपने ऊपर दबाव डालते हैं और खुद ही उससे टूटते हैं। और जब तक हम इस इंटरनल प्रेशर को पहचान नहीं लेते, तब तक हम इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। आज का इंसान किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई मानसिक संरचना से हार रहा है। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन को समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले के समय में इंसान को कोई और एक्सप्लॉइट करता था, जैसे मालिक, बॉस या सिस्टम। लेकिन आज के समय में इंसान खुद ही अपना मालिक और मजदूर दोनों बन गया है। वो खुद को आदेश देता है, खुद ही काम करता है और खुद ही अपने ऊपर दबाव डालता है। ये बदलाव दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फ्रीडम दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यही फ्रीडम सबसे बड़ा जाल है। अब इंसान को कोई रोकता नहीं, इसलिए वो खुद को रोकना भी भूल जाता है। वो सोचता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए और अचीव करना चाहिए और बेहतर बनना चाहिए, और यही सोच धीरे धीरे उसे थका देती है। एक स्टूडेंट का उदाहरण ले। वो दिन रात पढ़ता है, कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद सोचता है कि अगर वो रुका तो पीछे रह जाएगा। इसी तरह एक एम्प्लॉई है जो अपनी जॉब में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसे और बेहतर करना चाहिए, उसे प्रमोशन चाहिए, उसे ज्यादा पैसे चाहिए, और इस चक्कर में वो खुद को लगातार पुश करता रहता है। यही सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन है, जहां इंसान खुद को इतना काम करवाता है कि वो धीरे धीरे थक कर टूटने लगता है। इस प्रोसेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई क्लियर एनिमी नहीं होता। तुम खुद ही अपने खिलाफ काम कर रहे होते हो, इसलिए तुम न तो किसी से शिकायत कर सकते हो और न ही आसानी से इससे बाहर निकल सकते हो। आज के समय में हर जगह पॉजिटिविटी का माहौल है। स्टे पॉजिटिव, नेवर गिव अप, यू कैन डू एनीथिंग। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही पॉजिटिविटी एक दबाव बन जाती है। जब सोसाइटी तुम्हें यह सिखाती है कि सब कुछ पॉसिबल है, तो इसका मतलब यह भी होता है कि अगर तुम सफल नहीं हो पाए तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वह अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पहले अगर कोई असफल होता था तो वह सिस्टम को दोष देता था, लेकिन अब वह खुद को दोष देता है। एक व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है और फेल हो जाता है, तो वह सोचता है कि उसमें ही कुछ कमी है, जबकि सच्चाई यह है कि हर चीज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती। टॉक्सिक पॉजिटिविटी इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देती है। उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह असीमित है, जबकि वास्तविकता में हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं।
जब इंसान इन सीमाओं को इग्नोर करता है और खुद को लगातार पुश करता है, तो वह धीरे धीरे एग्जॉशन की तरफ बढ़ता है। यही एग्जॉशन आगे चलकर बर्नआउट में बदल जाती है। आज के समय में बीमारियां बदल गई हैं। पहले फिजिकल डिजीजेज होती थीं, जैसे इन्फेक्शन या वायरस, लेकिन आज की दुनिया में मेंटल डिजीजेज ज्यादा कॉमन हो गई हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट। इसका कारण यही है कि आज का इंसान लगातार अपने ही खिलाफ काम कर रहा है। वह खुद को पुश करता है, खुद को कंपेयर करता है और खुद को जज करता है। बर्नआउट एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान पूरी तरह मेंटली और इमोशनली थक जाता है। उसमें न एनर्जी बचती है, न मोटिवेशन और न ही कुछ करने की इच्छा। वह खुद को खाली महसूस करता है और उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह स्थिति अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे बनती है। पहले इंसान मोटिवेटेड होता है, फिर वह ज्यादा काम करता है, फिर वह थकता है और अंत में बर्नआउट हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बर्नआउट के बाद इंसान गिल्ट फील करता है कि वह कुछ नहीं कर पा रहा, और फिर वह खुद को और ज्यादा पुश करता है, जिससे यह साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। एक एम्प्लॉय का उदाहरण लें। वह अपने काम में अच्छा करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे और बेहतर करना चाहिए। इसलिए वह ज्यादा काम करता है, ओवरटाइम करता है, खुद को रेस्ट नहीं देता, और धीरे धीरे वह इतना थक जाता है कि उसका मन काम करने का नहीं करता। लेकिन जब वह काम नहीं करता तो उसे गिल्ट होता है और वह फिर से खुद को पुश करता है। इसी तरह एक स्टूडेंट जो लगातार पढ़ता रहता है, लेकिन एक समय के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह बर्नआउट का शिकार हो जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि यह सारी समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आज का इंसान अपने दिमाग को कभी आराम नहीं देता। वह हमेशा कुछ न कुछ कर रहा होता है, सोच रहा होता है या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि कभी-कभी कुछ न करना भी जरूरी होता है। सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, टॉक्सिक पॉजिटिविटी और बर्नआउट, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साइकिल बनाते हैं। पहले इंसान खुद को पुश करता है, सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन। फिर वह खुद को यह समझाता है कि उसे पॉजिटिव रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। और अंत में वह इतना थक जाता है कि बर्नआउट का शिकार हो जाता है। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि अगर हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम खुद ही अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं और हर समय प्रोडक्टिव होना। आधुनिक इंसान सिर्फ काम से नहीं थक रहा, बल्कि वो अपनी सोच, अपने जीवन जीने के तरीके और अपनी ही बनाई हुई एक्सपेक्टेशंस के बोझ से टूट रहा है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट अटेंशन का है, यानी ध्यान की क्षमता का खत्म होना। पहले इंसान का दिमाग गहराई से सोचने और एक काम पर पूरी तरह फोकस करने के लिए बना था, लेकिन आज का इंसान लगातार डिस्ट्रैक्शन में जी रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ये सब मिलकर उसके दिमाग को इस तरह तोड़ देते हैं कि वो कभी भी पूरी तरह प्रेजेंट नहीं रह पाता। वो एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचता है, और जब दूसरे काम में जाता है तो पहले को लेकर गिल्ट महसूस करता है। यही मल्टीटास्किंग का इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम करके प्रोडक्टिव बन रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी एफिशिएंसी और मेंटल क्लैरिटी दोनों खो रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इंसान को शैलो बना देती है। वो गहराई से सोच नहीं पाता, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और उसका माइंड हमेशा स्कैटर्ड रहता है। एक स्टूडेंट का उदाहरण ले। वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बीच बीच में फोन चेक करता है, मैसेजेस का जवाब देता है, म्यूजिक सुनता है। उसे लगता है कि वह मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह किसी भी काम को पूरी तरह नहीं कर पा रहा। यही हैबिट धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन पावर को खत्म कर देती है और वह मेंटली एग्जॉस्टेड रहने लगता है। इसी तरह एक ऑफिस वर्कर है जो काम करते हुए ईमेल्स चेक करता है, कॉल्स अटेंड करता है और बीच बीच में सोशल मीडिया भी देखता है। दिन के अंत में उसे लगता है कि उसने बहुत काम किया, लेकिन वह मेंटली ड्रेन होता है और उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता।
यह स्थिति सिर्फ फिजिकल थकान नहीं, बल्कि मानसिक विखंडन, मेंटल फ्रैगमेंटेशन है, जहां इंसान का ध्यान टुकड़ों में बंट जाता है। इसके बाद लेखक एक और गहरी बात करते हैं, फ्रीडम का इल्यूजन। आज का इंसान सोचता है कि वह पूरी तरह फ्री है, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं रहा, वह अपने फैसले खुद ले रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह फ्रीडम असली नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन है। इंसान को लगता है कि वह अपने गोल्स खुद तय कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके गोल्स भी सोसाइटी, मीडिया और कल्चर से प्रभावित होते हैं। जब वह कहता है कि उसे सक्सेसफुल बनना है, रिच बनना है, परफेक्ट लाइफ जीनी है, तो यह उसकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि सोसाइटी द्वारा दी गई प्रोग्रामिंग होती है। यही कारण है कि वह बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़ता है, जिसे वह अपना डिसीजन समझता है। यह इल्यूजन उसे और ज्यादा ट्रैप कर देता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह खुद के लिए काम कर रहा है, जबकि वास्तव में वह एक इनविजिबल सिस्टम के लिए काम कर रहा होता है। इसी के साथ आता है इंटरनल वॉर। आज की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। पहले इंसान का दुश्मन बाहर होता था, सिस्टम, बॉस या रूल्स। बट अब उसका दुश्मन उसका अपना माइंड है। उसका दिमाग उसे लगातार पुश करता है, और करो, मत रुको, तुम इनफ नहीं हो। और यही आवाज उसे कभी शांति नहीं लेने देती। वह खुद को लगातार जज करता है, खुद को क्रिटिसाइज करता है, और खुद से ही लड़ता है। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे धीरे धीरे तोड़ देता है। एक व्यक्ति बाहर से सक्सेसफुल दिख सकता है, उसके पास जॉब है, पैसा है, फ्रीडम है, बट अंदर से वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो सकता है, क्योंकि वह खुद से ही संतुष्ट नहीं है। यह डिससैटिस्फैक्शन ही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है। इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। लेखक कहते हैं कि यह कमी बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की है। यह उस एंडलेस डिजायर का परिणाम है जो कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान एक गोल हासिल करता है, तो तुरंत दूसरा गोल सामने आ जाता है, और यह साइकिल कभी रुकती नहीं। यही एंडलेस दौड़ उसे कभी खुश नहीं रहने देती। इसके बाद लेखक हमें इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्यूशन की ओर ले जाते हैं। वह सीधे सीधे रूल्स नहीं देते, लेकिन उनके विचारों से यह साफ होता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्लो डाउन करना, खुद को समझना और अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना। सबसे पहले इंसान को यह समझना होगा कि हर समय प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है। आज के समय में प्रोडक्टिविटी को इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि इंसान को लगता है कि अगर वह कुछ नहीं कर रहा, तो वह टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि नथिंगनेस यानी कुछ न करना भी जरूरी है। जब इंसान अपने दिमाग को आराम देता है, तभी वह ट्रूली क्रिएटिव और पीसफुल बन सकता है। इसके अलावा रेस्ट को इंपॉर्टेंस देना भी बहुत जरूरी है। आज के हसल कल्चर में रेस्ट को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन वास्तव में रेस्ट ही वह चीज है जो इंसान को बर्नआउट से बचाती है। अगर इंसान लगातार काम करता रहेगा और खुद को पुश करता रहेगा, तो वह एक समय के बाद टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि वह अपने शरीर और दिमाग की लिमिट्स को समझे और उन्हें रिस्पेक्ट करे। इसके साथ ही डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। आज का इंसान अपने फोन और स्क्रीन्स के बिना नहीं रह सकता, लेकिन यही स्क्रीन्स उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हैं। अगर वह थोड़ी देर के लिए भी इनसे दूर हो जाए, तो उसका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाना होगा। उसे यह समझना होगा कि वह सब कुछ नहीं कर सकता, और यह बिल्कुल ठीक है। हर इंसान यूनिक है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ